कैलोरी की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत रहती है? देखिए, जो कैलोरी है वो एक फ्यूल है। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे कार है, कार को चलाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें पेट्रोल। पेट्रोल जलता है तो कार को एनर्जी मिलती है जिससे वो चलती है, कार चलती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है। जब हमारी बॉडी में कैलोरी जाती है, किसी भी तरीके का कुछ भी हम खा रहे हैं तो उसमें कैलोरी होती है। कैलोरी हमारी बॉडी में जाती है, वो बर्न होती है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी काम करना शुरू करती है। तो ये होती है कैलोरी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अभी अभी आगे बढ़ते हैं कैलोरी के पार्ट के ऊपर, ठीक है? तो सर पीपीटी बात करते हैं कैलोरी की, ठीक है? कैलोरी एक फ्यूल टाइप है, तो 0 कैलोरी से शुरू करते हैं। अगर आप कितना भी पानी पी लो, 1 गिलास, 2 गिलास, 10 गिलास, ठीक है? इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगी। जो पानी है ये एक 0 कैलोरी फूड है, मतलब चीज़ है। तो अगर आप कभी भी पानी पी रहे हो तो उसमें आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलती। फ्रूट, वेजिटेबल्स में हर जगह पानी होता है, तो अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हो उसमें आपको 0 कैलोरी मिलती है। एक टमाटो होता है उसमें 90 अगर 100 ग्राम का अगर आप टमाटर ले रहे हो, तो उसमें 90% पानी होता है, मतलब 90 ग्राम उसमें पानी है और पानी की मैंने आपको बताया 0 कैलोरी होती है, ठीक है? तो बाकी पीछे बचा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में आपका मिनरल्स, विटामिन्स हो गए और 5 ग्राम में आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। और जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें आपकी 4 कैलोरी होती है, ठीक है? तो एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है और जो 4 कार्बोहाइड्रेट हो गए उसमें आपके 16 कैलोरी हो गई, मतलब ये ₹20 वाली कैटेगरी में आ गया। तो जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है? उसके बाद जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है, उसमें आपको 4 कैलोरी मिलती है। उसके बाद जो फैट होता है, उसमें आपको 9 कैलोरी मिलती है। ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है, 4-4 9 कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी और 1 प्रोटीन 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट चर्बी आपको 9 कैलोरी देती है, ठीक है? तो जो आपका टमाटर है, ये आपको देता है 20 कैलोरी, ठीक है? जितने भी वेजिटेबल्स हैं, इनमें ज़्यादातर पानी होता है और 5 से 6 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे आपको इसमें 20 से 22 कैलोरी ही मिलती है, ठीक है? तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं, आपको 20 से 22 ग्राम ही ये आपको कैलोरी देंगे। मतलब ये कितने रुपए का नोट है? ये ₹20 का नोट है। जितनी भी सब्जियाँ हैं, ये आपके ₹20 का नोट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी आपको दिख रहा होगा ₹50 का नोट, ठीक है? तो ₹50 के नोट में क्या-क्या आता है? ₹50 के नोट में वैसे तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं आते, लेकिन कैलोरी में आते हैं, ठीक है? अगर आप सेब लेते हैं, तो 100 ग्राम का अगर आप सेब लेते हैं, तो उस 100 ग्राम के सेब में आपको 80 टू 85 ग्राम आपको पानी मिलेगा। उसके बाद जो पीछे बचा 14 या 15 ग्राम उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट। तो एक कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम का होता है? 4 कैलोरी का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी का होता है। तो अगर उसमें 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो वो कितने कैलोरी का हुआ? 52 कैलोरी का। तो ये कितने ये ₹50 के नोट में है। जो सेब है, जो फ्रूट्स हैं, ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ये आपके आते हैं 50 कैलोरी में। आपने कोई भी फ्रूट थोड़ा खाया तो आपको 50 कैलोरी मिलेगा। लेकिन इसमें भी 2 फ्रूट जो होते हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है? 2 फ्रूट कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे नाम बता सकता हूँ उनके। वो होते हैं, एक तो बनाना, अगर आप भी वो 50 कैलोरी का नहीं होता, वो ज़्यादा कैलोरी का होता है। उसके बाद दूसरा फ्रूट जो है वो है मैंगो। आप कोई भी मैंगो खाते हो तो वो भी 50 कैलोरी का नहीं होता, वो ज़्यादा कैलोरी का होता है, ठीक है? तो ये आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे 50 कैलोरी में आते हैं। हर जो फ्रूट है आप 100 ग्राम खाओगे, जिसमें एप्पल हो गया आपका, ये नारंगी हो गया, संतरा हो गया, जितने भी नाशपाती हो गया, ये सारे के सारे 50 कैलोरी में आते हैं, मतलब ₹50 का नोट। मतलब जितने भी आपके फ्रूट्स हो गए, ये होते हैं ₹50 का नोट, ठीक है? आपको फ्रूट फ्रूट से याद रखना है ₹50 का नोट। वेजिटेबल सस्ते होते हैं ₹20 का नोट, फ्रूट थोड़े महँगे होते हैं ₹50 का नोट। इससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि कौन से फ्रूट में कितनी कैलोरी है। और 2 फ्रूट जो अलग हैं, बनाना और मैंगो, इनकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी अलग होती है क्योंकि इनमें कैलोरी ज़्यादा होती है। तो 100 कैलोरी वाले फूड में क्या-क्या आता है? आपकी चपाती आती है, बने हुए चावल, ये जो मैंने आपको फ़ोटो लगा रखी है, ये बने हुए चावल हैं, ये कच्चे चावल नहीं हैं। और ब्रेड आते हैं, बिस्किट आते हैं और भी बहुत कुछ है जो 100 कैलोरी में आता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये 3 या 4 चीज़ें ज़्यादा ही खाते हैं, इसलिए मैंने ये रखी हैं आपके लिए। अगर आप नॉर्मल चपाती लेते हो, तो नॉर्मल चपाती बिना तेल की, बिल्कुल साफ जो होती है, रूखी चपाती होती है, वो आपकी होती है नॉर्मल एवरेज साइज़ जो होता है वो 35 ग्राम का होता है, ठीक है?
तो जब आप आटा गूंथते हो तो उसमें पानी भी डलता है, तो आप इसमें से 10 ग्राम पानी निकाल दीजिए, तो पीछे कितनी बच गई? 25 ग्राम। ठीक है। एक रोटी जो होती है बिल्कुल ही बिल्कुल 25 ग्राम की होती है, और 25 ग्राम में क्या है, इसमें जो चपाती बनती है जो किससे बनती है? आटे से बनती है। और आटे में क्या होता है? गेहूं में आपकी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी का होता है? 4 कैलोरी का। तो वैसे ही 25 × 4, तो ये कितने कैलोरी की होगी? 100 कैलोरी की होगी एक चपाती। ठीक है। तो अगर आपने एक चपाती खाई तो वो हो गई 100 कैलोरी की। ये बिल्कुल ही रुखी कैलोरी है, अगर आप इसके ऊपर तेल घी या देसी घी कुछ भी लगाते हो तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी एकदम से। तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप एक चपाती की कैलोरी बढ़ा लेते हो, क्योंकि जब आप उसके ऊपर तेल या घी कुछ भी लगाओगे तो 1 ग्राम के साथ साथ 9 कैलोरी बढ़ेगी। तो इसलिए आपकी जो चपाती है उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आता है चावल के ऊपर। ये बने हुए चावल है। ठीक है। तो वैसे तो ये 100 ग्राम अगर बने हुए चावल लोगे तो उसमें जो प्योर चावल होते हैं, जो कच्चे चावल होते हैं, वो 25 ग्राम ही होते हैं। 75% उसमें पानी ही होता है, और 25 ग्राम जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्योर कार्बोहाइड्रेट। तो एक एक कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम का हो गया? 4 कैलोरी का हो गया। तो 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने का हो गया? 100 कैलोरी। ठीक है। तो जो अगर आप 25 ग्राम अगर बने हुए 100 ग्राम चावल खाते हो तो उसमें 100 कैलोरी ही मिलती है। तो तीसरी जो चीज है जो ज्यादातर यूज करने वाली है, ब्रेड। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेड को यूज करते हैं लो कैलोरी के लिए। तो वैसे ही आप देख सकते हो, अगर आप नॉर्मल साइज या छोटे साइज के आप 2 ब्रेड लेते हो, एक नहीं 2 ब्रेड। वैसे तो एक जो छोटा ब्रेड होता है वो मिनिमम टू 15 ग्राम का होता है। अगर दो आप लेते हो तो वो 30 ग्राम के हो गए। तो 30 ग्राम के 2 ब्रेड अगर आप लेते हो तो उसमें कोई पानी नहीं होता। ये किससे बना होता है? मैदे से बना होता है, गेहूं से बना होता है। तो जो आपका ब्रेड है इसमें कोई पानी नहीं होता, ये बिल्कुल प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि, हाँ सॉरी, इसमें भी थोड़ा पानी होता है। तो इसमें भी आपको जो पानी की क्वांटिटी है वो निकाल दोगे, तो ये भी कितने ग्राम का हो गया? 25 या 22 ग्राम का रहेगा। जिससे कि 2 ब्रेड की जो कैलोरी बनती है वो 100 से एक एक से 100 से 110 ग्राम 10 कैलोरी के आसपास बनती है। ठीक है। अगर आपने 2 ब्रेड के स्लाइस खाए तो आपको 100 या 110 110 कैलोरी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल ये हाई कैलोरी वाली ही फूड है। उसके बाद बात करें बिस्कुट की। जो मैंने ये बिस्कुट लगाया है ये मारियो बिस्कुट है, सबसे लो फैट जो होता है वो बिस्किट है। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो बिस्किट किससे बनता है? ये भी आटे से ही बनता है। तो इसमें कोई पानी नहीं होता, ये बिल्कुल प्योर जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर बात करें एक बिस्किट की तो ये 5 ग्राम का होगा। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप 5 मारियो बिस्किट खाते हैं तो वो भी आपके 100 कैलोरी के हो गए। कैसे? 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कितनी कैलोरी होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें 4 कैलोरी होती है। तो 25 × 4, तो ये कितने का हो गया आपका? 100 कैलोरी का। अगर आप 4 बिस्किट खा रहे हो मारियो के तो आपको 100 कैलोरी ही मिलेगा। कोई भी बिस्किट आपको इससे कम कैलोरी नहीं देगा, ये सबसे कम कैलोरी वाले बिस्किट हैं। ठीक है। अगर आप 5 या 6 बिस्किट खा रहे हो तो आपको 100 कैलोरी ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये था आपका 100 ग्राम का 100 रुपए का नोट, मतलब 100 कैलोरी वाले फूड। तो आपको पता चला कि 100 रुपए में क्या क्या आता है? आपकी चपाती, बिस्किट, और भी बहुत जो चीजें हैं वो आपके 100 रुपए में आती हैं। ठीक है। दालें वगैरह ये सब कुछ जो है, जो दाल इसमें 100 कैलोरी में आती है। अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें आपको 100 कैलोरी मिलती है। तो 500 कैलोरी वाले फूड, तो 500 रुपए वाली चीजें में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लगाया, एक मिर्ची वड़ा लगाया और एक गुलाब जामुन लगाया। तो गुलाब जामुन के एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। तो जो गुलाब जामुन होता है वो किससे बनता है? उसमें पहले डलता है आपका मैदा डलता है, फिर उसमें ये आपका दो तीन चीजें डलती हैं बड़ी बड़ी। एक तो उसमें मैदा डलता है, उसके बाद खोया डलता है, घी में डाला जाता है, चीनी भी डाली जाती है उसमें। तो जो चीनी है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो एक कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी होती है? 4 कैलोरी। मैदा जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी 4 कैलोरी होती है। जो खोया है वो एक फैट वाली चीज है, उसमें 9 कैलोरी होती है। और उसके बाद जो घी है ये भी एक फैट वाली चीज है जिसमें 9 कैलोरी है। ठीक है। तो एवरेज मान लेते हैं कि 6 ग्राम हो गया, 6 कैलोरी हो गया। 1 ग्राम में 6 कैलोरी हो गया। अगर एक गुलाब जामुन 1 ग्राम किया तो उसमें 6 कैलोरी होगा। तो अगर नॉर्मली जो गुलाब जामुन होता है उसका साइज देखा जाए
तो वो 50 ग्राम का होता है, ठीक है? एक गुलाब जामुन अगर हम 1 किलो देखें तो उसमें आपकी 12 से ज़्यादा गुलाब जामुन आती हैं। तो एक जो गुलाब जामुन है, उसका जो साइज़ होता है कम से कम वो होगा मिनिमम टू 50 ग्राम। तो अगर 50 ग्राम टू 50 आप करें, तो वो आता है 300 कैलोरी, ठीक है? लेकिन ये इतना नहीं होता, एक गुलाब जामुन इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो ये आपका आता है 500 कैलोरी। अगर आपने 1 गुलाब जामुन खाया, तो वो आपको 500 कैलोरी देगा, ठीक है? तो जो गुलाब जामुन है, ये 500 कैलोरी वाला फूड है। उसके बाद बात करें आपके मिर्ची वड़ा की, जो कि जोधपुर में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत लोगों का पसंदीदा है, ये मिर्ची वड़ा। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू तो वैसे 0 है, ये एम्प्टी कैलोरी है, सिर्फ़ इसमें कैलोरी ही मिलती है आपको, ठीक है? इसमें क्या मेनली चीज़ें डाली जाती हैं, एक तो आलू डाला जाता है इसमें, दूसरा बेसन डाला जाता है और तीसरी बड़ी चीज़ इसको तेल में फ्राइड किया जाता है, ठीक है? जब ये 2 और 3 चीज़ें मिक्स होती हैं, तो ये आपकी हाई कैलोरी बना देती हैं, मतलब 500 कैलोरी। मान लीजिए अगर आप वेट लॉस के ऊपर हो, तो आपको हर मील जो है वो 300 कैलोरी तक ही खाना है, 300 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब जाके आप 5 जो आपके मील हैं, वो 1200-1300 कैलोरी के होंगे, तब आपका जो वेट है वो लॉस होना शुरू होगा। लेकिन अगर आप दिन में 3 ये मिर्ची वड़ा खा लेते हो या 3 गुलाब जामुन खा लेते हो, तो आपको 1500 कैलोरी मिल जाती है, जिसके साथ-साथ आपका जो 1 दिन का जो मील प्रोग्राम है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। जो आपकी कैलोरी है, कंज़म्पशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका जो वेट लॉस है, वो होना बंद हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि जो फ़ास्ट फूड है या स्वीटनर हैं, उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है? तो जो गुलाब जामुन है या मिर्ची वड़ा है, इसमें ये 500 के नोट हैं, ये आपको 500 कैलोरी देंगे। एक चीज़ में आपको 500 कैलोरी मिलेगी, ठीक है? तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ₹500 के नोट में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। गुलाब जामुन, मिर्ची वड़ा, आपकी सेवें हो गई, नमकीन हो गई, फ्राइड आइटम हो गई, जितनी भी भुजिया है, ये सारी 500 कैलोरी में ही आती है। आप कभी भी उसके पीछे आप पढ़ सकते हो कि कितने कैलोरी का है, तो 495 495 ऐसे-ऐसे उसके ऊपर लिखा होगा। लेकिन वो 500 कैलोरी से कम नहीं होगा, वो 500 कैलोरी तक का ही होगा। तो इसलिए जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं, वो 500 कैलोरी में आती हैं। 500 का जो नोट है, ये नमकीन, भुजिया, दालें नमकीन, भुजिया, आपकी ये गुलाब जामुन है, मिर्ची वड़ा, ये सब के सब आते हैं 500 कैलोरी में। आपके जितने भी देसी घी है या मक्खन है या जितने भी तरह का तेल है, कैनोला, सरसों, जितने भी ऑयल हैं, जी आपको हर ऑयल 1 ग्राम में 9 कैलोरी देगा। मतलब अगर आपने 100 ग्राम लिया तो वो आपको 900 कैलोरी देगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, अगर आप कोई देसी घी वाली चीज़ बना रहे हो, तो उसमें आप अगर 100 ग्राम से ज़्यादा बना रहे हो, तो वो आपको 900 कैलोरी देगा, 100 कैलोरी। मॉर्निंग का जब आप शेक लेते हो, उसमें क्या है, जिस वजह से आपका जो वेट है वो लॉस होना शुरू होता है, उसके साथ-साथ जो है आपका बॉडी में पावर आनी शुरू होती है। हमारा जो शेक है, इसमें आपको लो कैलोरी मिलती है, उसके साथ-साथ आपको हाई न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, जो कुछ भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब होता है, ठीक है? कंपेयर टू हमारे खाने के, हमारा जो खाना है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कैलोरी जो है, खाने की हमारी कैलोरी है, वो तो उतनी ही रहती है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो कम हो जाती है, ठीक है? मतलब उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी वही रहती है। तो वैसे ही हमारा जो शेक है, इसमें आपको कैलोरी तो बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है, लेकिन उसके साथ-साथ जो आपको न्यूट्रिशन है, वो हाइली न्यूट्रिशन होता है, ठीक है? एक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है एक टाइम की, प्रोटीन की, वो सारी की सारी आपको शेक में मिलती है। तो अगर आप शेक को पानी में बनाते हो, 3 स्पून डालते हो आप शेक के पानी में प्रोटीन के, तो आपको 90 कैलोरी मिलेगा, ठीक है? उसके बाद साथ-साथ अगर आप दूध में बनाते हो, अगर आप यही मतलब शेक को दूध में बनाते हो, तो अगर आप 300 एमएल दूध लेते हो, उसमें 3 स्पून शेक के 1 स्पून प्रोटीन का डाल के बनाते हो, तो ये आपको देगा 207 कैलोरी, ठीक है? तो ये कितनी हो गई 207, और मैंने आपको कितनी बताई थी, अगर आप वेट लॉस पे हो तो आपको 5 मील चाहिए 3-300 के 300 कैलोरी के। अगर आपने शेक एक टाइम पिया, तो आपको 200 कैलोरी मिला, मतलब उससे भी कम। जितनी आप कैलोरी कम लोगे, 1000 से नीचे-नीचे, उतना आपका वेट जो है वो जल्दी कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो अगर आपने 2 बार दिन में शेक पिया तो ये 400 कैलोरी ही मिली और आपके जो 2 मील है वो कवर हो गए, ठीक है? तो इस वजह से आपको शेक दिया जाता है और पावर पावर के साथ-साथ आपका वेट लॉस होना शुरू होता है।